क्या आप जानते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक नमाज ऐसी भी बतलाई है, जो उस नमाज को पढ़ेगा उसके पिछले 100 साल के गुनाह माफ हो जाएंगे, चाहे वो गुनाह ऐलानिया किए हों, चाहे वो सगीरा हो या कबीरा गुनाह। उस आज़ीम शान नमाज का नाम है सलातुत तस्बीह, जो सिर्फ 4 रकातें आपको पढ़नी है और उसमें खुल के अल्लाह की बड़ाई बयान करनी है। बड़ी आसान नमाज है। उसका क्या तरीका है, मैं हदीस सुनाता हूँ मफहूम के साथ, कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रोज अपनी चचा, प्यारे चचा अब्बास के पास तशरीफ लाए और कहा कि ए मेरे चचा, मैं आपको एक कीमती हदिया और कीमती तोहफा न दूं? और उस तोहफे में 10 अज़ीम शान फायदे हैं, और वो तोहफा है सलातुत तस्बीह। जब आप उसको पढ़ेंगे तो आपके सारे पिछले गुनाहों को अल्लाह माफ कर देगा। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10 गुनाह गिनवाए। 10। सबसे पहला गुनाह कि ए मेरे चचा, जब आप इस नमाज को पढ़ेंगे तो अल्लाह आपके अगले गुनाहों को, अल्लाह की कसम ये हदीस में लफ्ज है, अल्लाह आपके अगले गुनाहों को माफ करेगा। मैं खुद हैरान हुआ कि अगले गुनाह पहला हो गया, फिर कहा कि अल्लाह आपके पिछले गुनाहों को भी माफ करेगा। दो गुनाहों का तस्करा हो गया, 10 गुनाह आपसे सामने गिनवाए, और फिर अल्लाह आपके पुराने गुनाहों को भी माफ करेगा और नए गुनाहों को भी माफ करेगा। और फिर कहा कि जब आप इस नमाज को पढ़ेंगे तो जो भूल चूक से जो आपने गुनाह किए होंगे, बगैर इरादे के कर लिए या दानिस्ता जानबूझ के जो गुनाह किए होंगे, इस नमाज की बरकत से अल्लाह वो गुनाह भी माफ कर देगा। और फिर कहा ए मेरे चचा, जब आप इस नमाज को पढ़ेंगे तो अल्लाह आपके सगीरा गुनाह भी माफ करेगा, कबीरा गुनाह भी माफ करेगा, और वो गुनाह जो ढक के किए हों, छुप के किए हों। इस जमाने में मैं लोगों से कह रहा हूं, यानी जो आप वो गुनाह जो आप लोग कुंडी लगा के करते हो, और जो गुनाह जो आप ऐलानिया करते हो, लोगों के सामने करते हो, अल्लाह उन गुनाहों को भी माफ करेगा। ढके गुनाह कौन से? इस पे मुझे एक आयत याद आई। हज़रत लुक़मान रहिमहुल्लाह एक बड़े अल्लाह के वली थे, और इतना बुलंद मकाम था, अल्लाह ने एक सूरत का नाम उनके नाम पे रखा, सूरह लुक़मान। और फिर उन्होंने जो अपने बेटे को नसीहत की थी, उन नसीहतों को अल्लाह ने इस कुरान का हिस्सा बनाया। अल्लाह को इतनी प्यारी वो लगी, तो अपने बेटे से कहा, मैं ढके हुए गुनाह पे कर रहा हूँ, कि अपने बेटे से कहा, या मेरे बेटे, या बुनैया इन्नहा इन तकु मिस्क़ाल हब्बतिन मिन खरदलिन, कि ए मेरे बेटे, अगर तू राई के दाने के बराबर भी गुनाह करेगा, फतकुन फी सखरतिन, और वो गुनाह तू किसी चट्टान के पीछे छुप के कर, औ फिस समावाती, आसमान के नीचे कहीं भी जाके तू वो गुनाह कर, औ फिल अर्ज़ी, जमीन पर कहीं भी तू ये गुनाह कर, अल्लाह फिर जमीन पर कहीं भी ये गुनाह कर, याती बिहल्ला, ए मेरे बेटे, एक दिन उस गुनाह की फिल्म अल्लाह तेरे सामने चला देगा, वो गुनाह तेरे सामने आ जाएंगे। यानी अपने बेटे से कहा, मेरे बेटे, कहीं भी जाके तू गुनाह कर ले, एक दिन वो गुनाह जाहिर होके रहेगा। तो आज तो वीडियो और कैमरे की आने के बाद अब तो जाहिर हो गया है कि क़यामत के दिन हमारी पूरी वीडियो चला दी जाएगी, मेरे बंदे तूने ये किया, तूने ये किया। और कुरान बता रहा है कि उस दिन इंसान की जिल्द, उसके आज़ा गवाही देंगे कि अल्लाह इसने ये गुनाह किया, और ज़बान पे मोहर लग जाएगी। तो इस नमाज की बरकत से कहा, मेरे चचा, जो गुनाह आपने छुप के किए होंगे, जो आपने ऐलानिया किए होंगे, अल्लाह उसको भी माफ कर देगा। और फिर ये नमाज इतनी है, मैं अपने चचा से कहा कि ऐ मेरे चचा, हो सके तो इस नमाज को रोज पढ़े, वरना तो हर जुम्मे इस नमाज को पढ़े। अगर जुम्मे भी ना पढ़ सके तो साल में एक दफा जरूर, ऐ मेरे चचा, इस नमाज को पढ़ना। और साल में भी नहीं पढ़ सके तो मेरा दीदो देखे कितनी अहमियत है। कहा मेरे चचा, जिंदगी में एक मर्तबा इसको जरूर पढ़ लेना। क्या फायदा होगा? जो पीछे गुजर चुका है सारे पिछले माफ। अगर इस नमाज की आपको तौफीक मिल गई, समझ लें अल्लाह की कसम, आपके सारे पिछले गुनाह माफ हो गए, सिवाय हुकूकुल इबाद के। किसी का हक मारा हो वो आपको लौटाना होगा, या फिर आप उससे माफी मांगे। अब इस नमाज का जो हदीस में जिक्र मिलता है, मैं आपको उसका तरीका आपको बता दूं कि आपने 4 रकात नमाज सलातुत तस्बीह की जो है आप नियत करें, क्योंकि मैं 4 रकात नमाज पढ़ता हूँ सलातुत तस्बीह की, ये नियत करिए आपने। अब ये नमाज ज़ोहर की नमाज की तरह है। अब इसमें आप ज़ोहर, इसमें फ़र्क क्या है आप खुद समझें, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी ज़ोहर की मिसाल से। इसमें आपको अल्लाहु अकबर कहने के बाद आपने सना पढ़ी, सना के बाद आपको क्या पढ़ना है? सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। ये आपको पढ़ना है 15 दफ़ा। फिर आपको सूरह फातिहा पढ़नी है, फिर आपको सूरत पढ़नी है, फिर आपको 10 दफ़ा दोबारा सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर।
इसके बाद आप जो है रुकू में गए तो रुकू की तस्बीह के बाद सुब्हान रब्बिल अज़ीम सुब्हान रब्बिल अज़ीम 3 दफा पढ़ने के बाद आपने सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर पढ़ना है 10 मरतबा। रुकू से खड़े हुए 10 मरतबा पढ़ा। इसके बाद आप सजदे में गए, आपने 10 दफा पढ़ा सजदे की तस्बीह के बाद। सजदे से बैठे आप 10 दफा पढ़ा। दोबारा आप दूसरे सजदे में गए 10 दफा आपने पढ़ा। ये आपका हो गया 75 मरतबा। इस तरह आपको मजीद 3 रकात और पढ़नी है और ये आपकी हो गई सलातुत तस्बीह। चारों रकातें एक तरह है। फर्क क्या है कि पहली रकात में सिर्फ सना आ रही है, बकिया तीनों रकात में सना नहीं है। तो आपको एक उसूल याद रखना है कि सूरह फातिहा से पहले आपको 15 मरतबा ये पढ़ना है और सूरह फातिहा और सूरत के बाद आपको 10-10 दफा ये तस्बीह पढ़नी है। बस 4 रकात जब आपकी होगी आपको सलाम फेरना है और सलाम फेर के आप दुआ कर रहे और सूरह अल्लाह की बड़ाई बयान करें। दुआ का जो तरीका है उसके बाद जो है दरूद शरीफ पढ़ें, फिर अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे। उसके बाद दोबारा आखिर में दरूद शरीफ पढ़ें और फिर इस यकीन से उठें कि अल्लाह ने आपके पिछले तमाम गुनाहों को मुआफ़ कर दिया, ये यकीन हो। और मेरे अजीज़ों, इस सलातुत तस्बीह में जो तस्बीह जो है पढ़ी गई है ना, सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, इसके बारे में अहदीस 12 अहदीस जो हैं उसमें बड़े अजीब व गरीब फ़ज़ाइल हैं। वो फ़ज़ाइल इंशाअल्लाह हमारी 24 या 23 रमज़ान को जो है अपलोड होगी एक वीडियो, उसमें जो है ना ये सारे फ़ज़ाइल मौजूद होंगे। सलातुत तस्बीह, करोड़ों गुनाहों को माफ़ कराने वाली नमाज। उस वीडियो को ज़रूर सुने हमारे YouTube चैनल मौलाना अरसलान अख्तर पर।